नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ना बुआई करते समय हमें बीज का चयन कैसे करना चाहिए, कैसा बीज लेना चाहिए, कैसा बीज नहीं लेना चाहिए और किस समय पर हमें इसकी बुआई करनी चाहिए। सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये हमारी इस सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें मैंने आपको गन्ने की खेत की तैयारी से लेकर के गन्ने में कौन सी विधि से गन्ना बोना चाहिए और इस तीसरे पार्ट में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से बीज का चयन आपको करना चाहिए। सब कुछ A to Z बड़ी बारीकी के साथ बताऊंगा। यदि किसान भाइयों आप इसी तरीके से चलते हैं तो आप आने वाले टाइम में गन्ने की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन निकालने में सक्षम हो पाएंगे। तो वीडियो को आप लगातार पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों आपको ध्यान में रखना है कि गन्ने की फसल के अंदर फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक इस समय पर देखने को मिल रहा है। तो इस समय पर जब हम गन्ने की बुआई करेंगे तो गन्ने की बुआई करते समय पहले हमें बीज को बड़ी सावधानी के साथ देखना है, चेक करना है कि गन्ने के अंदर कोई तरीके की दिक्कत, कोई परेशानी, कोई फंगस तो लगी हुई नहीं है। यदि वो फंगस इस समय पर हम गन्ने के अंदर लगी हुई है और उस गन्ने की बुआई कर देते हैं तो आने वाले समय में आपके गन्ने की फसल के अंदर 100% फंगस लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस समय पर कई बातों का ध्यान देना है। तो उन बातों को मैं आपको बताता हूँ। इन बातों को आप बड़ी अच्छी तरीके से किसान भाइयों गांठ मान लें और इन कार्यों को करें। जब किसान भाइयों आप बीज लेने के लिए या बीज को तैयार करने के लिए खेत में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि गन्ने की फसल के अंदर जो गन्ना है आपका, गन्ने के अंदर किसी भी तरह की कोई फंगस का अटैक तो नहीं है। उसे जड़ की तरफ से भी देखिए, फुलची की तरफ से भी देखिए और आसानी के साथ उसमें ये ध्यान रखें कि उसके अंदर लाल रंग का गन्ना बिल्कुल भी ना हो या फिर रोग रहित गन्ना बिल्कुल भी ना हो। आप गलती से ऐसा ना करें कि एक दिन में आपको 8 बीघे या 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ गन्ना बोना है। आप ज़्यादा गन्ना बोने के चक्कर में ना पड़ें, कम गन्ना बोएं, लेकिन किसान भैया उसे सेफ्टी के साथ बड़े ध्यान से यदि आप बोएंगे तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपने 2 एकड़ गन्ना बो दिया और अच्छी पैदावार नहीं हुई है, तब भी वो 1 एकड़ की बराबर ही आपको पैदावार निकाल करके देगा। और 1 एकड़ गन्ने की यदि आपने बुआई अच्छे से की है तो वो भी 2 एकड़ की बराबर आपको गन्ने की पैदावार निकाल करके दे सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा किसान भाई, जिस खेत से भी आपको बीज लेना है वो बीज कम से कम 180 दिन के पौधे का होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आप पौधे के गन्ने से बीज लेने हैं वो जो बीज है वो लगभग 150 दिन का, 140 दिन का यदि बीज है तो उसका जमाव अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो पौधे गन्ने से आपको जो बीज लेना है उसे कम से कम 180 दिन से पुराना वो गन्ना हमारा खड़ा हुआ होना चाहिए। उसके अंदर से बीज लेंगे तो उसका जमाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, कभी भी गलती से जो हमारी पेढ़ी गन्ना होता है, पेढ़ी गन्ने का बीज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेढ़ी गन्ने का जो गन्ना होता है उसके अंदर उतनी ताकत, उतनी क्षमता नहीं रहती जमाव की जितना पौधा गन्ने के अंदर होती है। तो पेढ़ी गन्ने का बीज आपको कभी भी गलती से नहीं लेना है। हमेशा पौधे गन्ने का बीज लें और वो लगभग 180 दिन के आसपास के उसकी बुआई हुई होनी चाहिए। इसी में किसान भाइयों एक बात का आपको ध्यान देना है कि जड़ की तरफ से लगभग 1 से लेके 2 फीट गन्ने का जो बीज है उसे नहीं लेना चाहिए। वजह यह है कि नीचे की तरफ हल्की सी जड़ें हो जाती हैं और उस तरफ का जो जमाव होता है वो हमारी फुलची की तरफ से यानी कि गन्ने के ऊपरी भाग के हिसाब से कुछ जमाव कम करता है। तो कोशिश करें कि नीचे का 1 से 2 फीट का हिस्सा आप ना लें, और यदि आपकी मजबूरी है कि आपको लेना ही है तो आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 फीट नीचे का गन्ना तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस तरफ जड़ें ज़्यादा होती हैं और गन्ना वहाँ पर जमाव बहुत कम करता है। तो इन कुछ छोटी छोटी बातों को आपको बड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। एक बात का ध्यान और रखें किसानों, जब भी आप बीज का चयन करेंगे उस खेत के अंदर पहले से ही हल्का सा यूरिया और हल्की सी पोटास और उस खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए जहां से आप बीज ले रहे हैं। मान लीजिए यदि आप बीज ले रहे हैं एक क्यारी के अंदर से लेना है तो उस क्यारी के अंदर आप लगभग 1 से 2 किलो, 4 किलो यूरिया और जो पोटास है यानी कि 1/4 पोटास और लगभग 1 हिस्सा आपको यूरिया लेकर के इन दोनों को उस खेत के अंदर नीचे उसका बिखराव करवा दीजिए और उसके लगभग 8 से लेकर 10 दिन के बाद तब आप उस बीज का चयन कीजिए। इसका जो जमाव होगा वो और गन्नों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा निकल करके मिलेगा। तो बीज लेते वक्त आपको इन सावधानियों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी